सब्जी की दुकान हो या महंगे रेस्तरां में खाने का पेमेंट करना, यूपीआई पेमेंट ने हम सबकी जिंदगी काफी बदल दी है। लेकिन चोर ठगों ने इससे भी स्कैम करने के तरीके ढूंढ डाले। कभी किसी को यूपीआई आईडी का लिंक भेजकर या किसी को क्यूआर कोड भेजकर आए दिन ठगी हो रही है। अब सरकार ने भी इन सभी स्कैम पर रोक लगाने का मन बना लिया है, यानी आपके खाते से अब पैसे गायब नहीं होंगे। दरअसल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूपीआई सर्विस देने वाली सरकारी कंपनी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ इस बारे में लंबी चौड़ी चर्चा की है। स्कैमर्स आपके साथ ठगी करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। इनमें सबसे पॉपुलर तरीका लोगों को लॉटरी लगने या ढेर सारा पैसा मिलने के एसएमएस भेजना, उसमें पेमेंट का एक लिंक होना और फिर अकाउंट को हैक कर लेना। इसके बाद अकाउंट से पैसे गायब। हाल फिलहाल में क्यूआर कोड से ठगी करने की घटनाएं भी देखी गई हैं। बता दें कि डिजिटल पेमेंट को एक्स्ट्रा सेफ बनाने और स्कैमर्स के पसीने छुड़ाने के लिए सभी सरकारी एजेंसी मिलकर काम कर रही हैं। अब सरकार की कोशिश है कि जब भी कोई बड़े पेमेंट का लेन देन डिजिटल तरीके से करे तो उसके पास एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर हो। अभी यूपीआई से पेमेंट करते वक्त आपको स्कैन के बाद सिर्फ अपना पिन कोड डालना होता है, लेकिन जल्द ही ऐसा फिल्टर आ सकता है कि एक निश्चित राशि से अधिक पेमेंट करने के लिए आपको ओटीपी भी डालना होगा। हाल में कुछ बैंकों ने अपने एटीएम में भी इस तरह की सुविधा शुरू की है, जहां एटीएम से पैसा निकालने के लिए भी आपको पिन कोड के साथ साथ ओटीपी नंबर भी डालना पड़ता है। इतना ही नहीं, सरकार इस पर विचार कर रही है कि डिजिटल पेमेंट ऐप्स में ऐसे फीचर्स जोड़े जाएं जो सिम क्लोनिंग और फर्जी क्यूआर कोड की पहचान कर सके। इसके अलावा एनपीसीआई ने बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी की भोला सीरीज चलाकर लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाया है।